भाई आज का दिन होने वाला है कुछ अलग। आज हम बताएंगे पूरा दिन टैक्सी से कितना कमा सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप। एक बार स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अभी मैं हूँ अपने घर के बाहर और समय हो गया है 8:20। चलिए अब मैं निकलता हूँ रोड की तरफ, इंतजार करता हूँ पहली बुकिंग का और आपको बताने वाला हूँ आज पूरा दिन टैक्सी से कितना कमाया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या रूटीन रहता है। पहली बुकिंग का इंतजार करते हैं। पहली बुकिंग से लास्ट राइड तक का पूरा दिन का रूटीन बताता हूँ आपको। वीडियो में आखिरी तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए इंतजार करते हैं अपन अपनी पहली बुकिंग का और बताते हैं आपको कैसा काम रहा आज दिन शनिवार को। दोस्तों प्लान में होने वाला चेंज, अब हम पहली बुकिंग यहाँ से नहीं जाटखेड़ी तरफ से उठाएंगे क्योंकि अभी हमें अपने एक रिश्तेदार का फोन आ गया है। उनको वहां से दवाई लेना है और नरियल खेड़ा में देना है। अब देखते हैं, अगर वो कुछ देंगे तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो अब रिश्तेदार है, मदद तो अपना काम है, अपन है फ्री, तो अब वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलिए तो उनकी वहां से अपने को दवाई लेना है, हम निकल जाते हैं आशिमा की तरफ। आशिमा के पास में ही शालीमार फोर्ट ले जाए, वहां से हमें वो दवाई लेनी है और गाड़ी में रख लेंगे। उधर नादरा वगैरह की कहीं की भी बुकिंग आएगी तो वहां पर उनको वो दवाइयाँ दे देंगे। चलिए बताता हूँ आपको, पहली बुकिंग वहीं से लेंगे। अब यहाँ से तो अब वहाँ की बुकिंग मिलने वाली है नहीं, अगर रास्ते में रूट मिल जाती है तो आपको बताता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, तो अभी समय हो गया बराबर 9 बज चुके हैं सुबह के और हमें अपने रिश्तेदार के लिए लेनी थी दवाई, तो हम आ गए थे जाटखेड़ी। अभी हमने दवाई ले ली है और इंतजार करते हैं यहाँ से अब अपनी पहली बुकिंग का, कहाँ की और कितने रुपए की आती है आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। देखिए अभी एक बुकिंग आ तो रही है लेकिन उसमें क्या अपन घाटा लग रहा है। 2 किलोमीटर पिकअप है और 5.5 किलोमीटर ड्रॉप है, 85 रुपये मिलेंगे इसमें। 7 किलोमीटर का कम से कम 110 115 रुपये मिलना चाहिए। अब इंतजार कर रहे हैं अपन अपनी पहली बुकिंग, जो कि अपने को प्रॉफिट करे और फायदे में रहे, ताकि गाड़ी जितना चल रही उतना पैसा तो मिले अपने को। चलिए बताता हूँ आपको आगे, इंतजार करता हूँ अपनी पहली बुकिंग का। हमें अपनी पहली बुकिंग मिलती है रैपिडो में। सवारी को पिकअप करने के लिए मैं निकल जाता हूँ, सागर ईडन गार्डन से है और ये चिनार फॉर्चून सिटी की है। 1 किलोमीटर पिकअप है मात्र और 1 किलोमीटर ही ड्रॉप है, 60 रुपये मिल रहे हैं 2 किलोमीटर के, इसलिए अपन पिकअप कर लेते हैं और सवारी को पिकअप करने के बाद ड्रॉप करके बताता हूँ उसके बाद अगली बुकिंग कहाँ से और कितने रुपए की मिलती है। ये बुकिंग इसलिए भी उठा ली है क्योंकि रैपिडो अपने को दे रहा है इंसेंटिव। ये इंसेंटिव में कैब डेली में है तो इंसेंटिव में भी काम में आएगी अपनी ये बुकिंग। और इंसेंटिव का ऐसा कि हम डेली 80 रुपये का पास खरीदते हैं और 100 मतलब 95 रुपये का इंसेंटिव तक का हमारा काम हो जाता है। मतलब हमें अपना पास का फ्री हो रहा है लगभग रैपिडो में अभी, इसलिए भी हम ये छोटी बुकिंग कर लेते हैं और 30 रुपये पर किलोमीटर लगभग हमें मिल रहा है इसमें, इसलिए हमने ये बुकिंग उठा ली है। चलिए सवारी को पिकअप करके आपको बताता हूँ उसके बाद अगली बुकिंग कहाँ से और कितने रुपए की मिलती है। तो दोस्तों हमने अपनी कंप्लीट कर दी है पहली बुकिंग, जो कि थी रैपिडो में 60 रुपये की। सवारी को लाके यहाँ हर हेल्थ हॉस्पिटल में लाके छोड़ा है। इंतजार करते हैं अपनी दूसरी बुकिंग का और आपको अब बताता हूँ 12 बजे के बाद 12 1 बजे तक कितनी बुकिंग होती है, क्योंकि वीडियो है ना बार बार छोटे छोटे अपडेट में बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप लोगों को भी लग रहा होगा बोरिंग वीडियो आ रही है। चलिए इसलिए मैं आपको डायरेक्ट 1 बजे या 12 1 बजे आपको बताऊंगा पूरा कितना काम होता है और उसके बाद अपना अपडेट आगे का बताता हूँ आपको। जब तक एंजॉय करें रोड व्यू और नज़ारे। दोस्तों समय हो गया अभी 12:12 और हमने अभी तक मात्र सिर्फ 3 बुकिंग कंप्लीट की हैं। हम हर हेल्थ हॉस्पिटल पे पहली बुकिंग छोड़ी थी, उसके बाद वहीं डीमार्ट से हमें अगली बुकिंग मिल जाती है रैपिडो में, जो कि 117 रुपये की होती है अरेरा हिल्स की। सवारी को वहाँ ला के छोड़ता हूँ 8 किलोमीटर, उसके बाद ही रैपिडो पे अगली बुकिंग मिलती है 136 रुपये की ओल्ड सुभाष नगर से। सवारी को वहाँ से पिकअप करके एनआरआई कॉलेज छोड़ता हूँ। एनआरआई कॉलेज में कुछ लगभग आधा घंटे इंतजार करता हूँ, कुछ नहीं मिलता तो मुझे अवधपुरी से एक बुकिंग आती है श्यामला हिल्स की। श्यामला हिल्स पे सवारी को लाके छोड़ता हूँ
213 रुपये बिल के साथ ओला में। अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ। सवारी बोल रही थी अगर वापस भी जाना है आधे घंटे, अगर बुकिंग नहीं आती है तो उनको वापस ले जाके अवधपुरी छोड़ता हूँ। जब तक देखता हूँ अगर कोई दूसरी बुकिंग आती है तो उसको करता हूँ, नहीं फिर इनको ही वापस ले जाऊँगा। आज काम बहुत ज़्यादा ही डाउन चल रहा है और गर्मियों में ऐसे ही रहता है। शनिवार है, छुट्टी का दिन भी है थोड़ा सा, इस वजह से। चलिए आगे बताता हूँ आपको और कैसा रहता है काम, क्या क्या स्ट्रगल है। अब काम पे आए तो पूरा दिन काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी बताता हूँ जैसा भी रहेगा। अभी मुझे अगली बुकिंग मिली है, मिसरोद साइड की है, रैपिडो में है, कैब दिल्ली में। 207 रुपये की बुकिंग है। अभी पिकअप करने के लिए निकल जाता हूँ, बताता हूँ सवारी को छोड़ के कैसे। हमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने जो श्यामला प्रोफेसर कॉलोनी से बुकिंग मिली थी 207 रुपये की, सवारी को रुचि लाइफ स्केप में लाके छोड़ा है। अभी काफ़ी समय इंतजार करने के बाद कोई बुकिंग नहीं आई तो हम कॉलोनी से बाहर निकल कर इधर पीछे बाग मुगलिया तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कॉलोनी में कितने प्यारे प्यारे हरे हरे पौधे लगे हुए हैं। समय हो रहा है 2 बजे और अभी देखिए कितना बिल्कुल खाली पड़ा है यहाँ पर। भोपाल जंक्शन पर हूँ मैं अभी। 285 रुपये की रैपिडो पे ही लेके आया रुचि लाइफ स्केप से ही। यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, अभी कोई ट्रेन भी नहीं है। करीब 2:35 के बाद ही ट्रेन है, वो भी एक ही ट्रेन है। अब उसमें से मिली नहीं मिली, इसलिए अभी अपन निकल जाते हैं। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर उन्हें दवाई देना है तो दवाई देने के लिए निकल जाता हूँ मैं। उनको दवाई दे के फिर वहीं अपन नरियल खेड़ा से, एक सेकेंड, या तो नरियल खेड़ा से या अपन लालघाटी जाएंगे, या नरियल खेड़ा से आसपास से कहीं बुकिंग आती है तो फिर आगे बताता हूँ आपको वीडियो में। दोस्तों समय हो गया 4:08 और मैं खड़े हूँ अभी यहाँ पर कुप्ता बाईपास पर। मैं नरियल खेड़ा गया तो दवाई देने के लिए, वहाँ से दवाई देकर मुझे वहीं नरियल खेड़ा से टीला जमालपुरा से बुकिंग आ जाती है। 288 रुपये बिल के साथ सवारी को यहाँ ट्रिनिटी पे लाके छोड़ता हूँ। अभी यहाँ पे छोड़ने के बाद इंतजार कर रहा हूँ अगली बुकिंग का। कभी ओल्ड भोपाल जाते नहीं है, लेकिन क्या है दवाई देना थी और वहाँ पर रिश्तेदार, अब उनकी तबीयत भी मतलब एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से फ्रैक्चर है और वो फ्रैक्चर की दवाई थी। अगर आपको कभी लगे, ईश्वर की कृपा है ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे कि आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, अगर बाई चांस लगती है तो आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो फ्रैक्चर की दवाई अगर उन्हें फ़ायदा होता है तो आपका भी कभी भला हो, ठीक है। और अभी अगली बुकिंग का इंतजार कर रहा हूँ मैं यहीं पर, देखता हूँ कहाँ से और कितने रुपए की आती है, बताता हूँ आपको। दोस्तों अभी समय हो गया है 6:25 और मैं MP नगर में हूँ। मैं जो ट्रिनिटी पे सवारी छोड़ी थी उसके बाद ही मुझे अगली बुकिंग मिल जाती है पटेल नगर से। 160 रुपये में ओला पे मैं सवारी को लेके आता हूँ यहाँ ASG हॉस्पिटल MP नगर में। करीब वहाँ से 2 घंटे इंतजार करते करते अभी तक मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली है। बोर्ड ऑफिस चौराहे से जोन 2 में आ गया हूँ वेट करते करते, अभी इंतजार कर रहा हूँ। और अभी आज का मेरा टोटल काम की बात की जाए तो ओला में पता नहीं कुछ सर्वर का इशू चल रहा है, बराबर कुछ काम नहीं कर रहा है, बुकिंग भी नहीं आ रही है बराबर। ओला में सिर्फ मैंने अभी 3 बुकिंग की है। 652 रुपये का मेरा काम ओला में हुआ है और 794 लगभग 800 रुपये का मेरा काम रैपिडो में हुआ है। तो आज का मेरा टोटल लगभग 1400 रुपये का काम हुआ है और अभी तक मेरी गाड़ी 130 किलोमीटर चल गई है, इसमें 15 किलोमीटर मेरे पर्सनल उपयोग में चल गई होगी। तो अभी कोई बुकिंग नहीं आती, फिर भी देखता हूँ 7 बजे तक देखता हूँ। अगर 7 बजे तक मिलता है, कुछ काम होता है तो ठीक है, नहीं फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा घर। बताता हूँ आपको टोटल करके आज कितना काम हो गया उसके बाद, और कितनी मेरी गाड़ी चलती है, कितना अपना खर्चा आता है और अपनी कितनी बचत हुई है, बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। बने रहे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों समय हो गया है अभी 6:56, 7 बज गए और मैं अभी MP नगर से ही एक बुकिंग मिली थी। मैंने बताया था आपको कि ओला में सर्वर डाउन का कुछ इशू चल रहा है, कंटिन्यू उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई राइड भी नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से और नेटवर्क का कुछ इशू है, जिसके कारण अभी मैंने एक बुकिंग उठाई थी वहीं से MP नगर से, जो कि 8 किलोमीटर की बुकिंग थी और उसमें बराबर एड्रेस लिया जोन 2 से मिसरौद, बराबर उसने एड्रेस लिया और किलोमीटर सिर्फ काउंट किया 800 मीटर, जिसमें 51 रुपये बिल बना हुआ है कस्टमर का। कस्टमर इससे लड़ने लगा है SM की जो बिल आ रहा है हम वही दिखाएंगे। अब मैंने बोला आप इतने दूर आए हो, आप कैसे हो सकता है, आप अपनी कंपनी में बात करिए क्या इशू है, मेरे पास सिर्फ 800 मीटर का बिल है। 800 मीटर के बाद कस्टमर ने बहस करते करते मात्र 130 रुपये दिए। अब ये कंडीशन है, आप कंपनी को फोन लगा रहा हूँ, कंटिन्यू कंपनी का एंगेज आ रहा है, 2 मिनट का वेटिंग टाइम है,
ठीक है, अब जो भी है ओला का अब यही नाटक है कंपनियों के। अभी 2 दिन पहले रैपिडो का भी सर्वर डाउन हुआ था, रैपिडो भी नहीं चला था पूरा दिन, और अभी ये ओला भी नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको। अभी तो मैं निकल जाता हूँ घर तरफ, घर पे जाके आपको टोटल करके बताता हूँ। देख लो ये दोस्तों, अभी मैंने कंप्लीट किया और कस्टमर केयर में बात की। कस्टमर केयर ने बताया कि गाड़ी आपकी सिर्फ 800 मीटर चली है। मैप के अनुसार कंपनी वाले बिल्कुल भी नहीं सुनते ड्राइवर का, ऐसा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, इससे बेहतर है वो ही बेहतर है, जॉब करें आप, उसी में फायदा है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपकी कोई नहीं सुनेगी। अगर कस्टमर से आप पैसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, कुछ भी कंडीशन होगी, कस्टमर से बदतमीजी हो गई, आपकी आईडी तुरंत बंद की जाएगी, आपकी बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा। इसलिए हर बार आगे भी बोलता हूँ मैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो वो बेहतर है। टैक्सी लाइन में वैसे भी अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा काम है नहीं है। और उसके बाद ये कंपनी वालों का ये होता है। मेरी गाड़ी पूरा बराबर 8-8.5 किलोमीटर गाड़ी चली है और मात्र 51 रुपये मुझे बिल मिला है, ऐसा है। तो दोस्तों समय हो गया अभी 8:38 और मैं आ गया हूँ घर पर। मैंने लास्ट सवारी उस सब मैरिज गार्डन छोड़ी थी, वहाँ से आ रहा था घर साइड, तो 100 रुपये की बुकिंग और मिल जाती है स्प्रिंग वैली की। सवारी को लाके छोड़ देता हूँ स्प्रिंग वैली। उसके बाद आज की काम की बात करते हैं। तो टोटल 794 रुपये, लगभग 800 रुपये का मेरा रैपिडो में काम हुआ था, और 792 लगभग 800 का ही मेरा ओला में काम हुआ है। तो टोटल मेरा 1600 रुपये का काम हुआ है, और 100 रुपये का जो एक बुकिंग लास्ट में इशू हुआ था, तो 100 और 200 रुपये की मेरी प्राइवेट हुई थी, तो उसका तो 1900 रुपये का मेरा आज का काम हुआ है। और अब खर्च की बात की जाए तो मैंने खर्च का भी आज टोटल जोड़ लिया कैलकुलेटर में ही। तो टोटल मेरा 425, ये टोटल मिला के लगभग 1125 रुपये, मतलब 1100 मान लीजिए, 1100 रुपये मेरा खर्च है। तो जिसमें से अपना 1900 में से तो 775, लगभग 800 रुपये मेरी आज की बचत होती है। और मेरी गाड़ी वगैरह सारा चीज़ों का फ्यूल और उसका निकाल के मैंने बताया। चलिए अब मिलता हूँ मैं आपसे आगे। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें। ये थी आज की अर्निंग और आज का स्ट्रगल। अभी काम वगैरह चल नहीं रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।